दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 22 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को निरंतर लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो एक सवाल कई बार ये पूछा जाता है और जिसका हम जवाब भी देते हैं कि इतने लंबे समय से ये कार्यक्रम क्यों चल रहा है। दूरदर्शन का एक ही सामाजिक सरोकार है और वो ये है कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको जिज्ञासु बनाएं, आपको इंक्विजिटिव बनाएं। हर व्यक्ति में लालसा होती है जानने की, लेकिन इतना समय कम रहता है। जीवन संग्राम में सभी उलझे रहते हैं और आज के समय में सभी के सामने समस्या यह है समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं। इसलिए हम चीज़ों को टालते रहते हैं और टालते रहते हैं। जब पढ़ाई की बात होती है तो हर बच्चा संकल्पित होता है कि इस बार मैं नोट्स भी बनाऊंगा, क्लासेस को पूरा अटेंड करूंगा और परीक्षा में आवश्यक रूप से बढ़िया मार्क्स लाऊंगा। लेकिन होता यह है जब आरंभ होती है कक्षाएं तो सोचता है 15 तारीख से करूंगा, फिर सोचता है 1 तारीख से करूंगा, फिर सोचता है सोमवार से करूंगा, फिर सोचता है शादी से वापस आ जाऊं, फिर नोट्स बनाऊंगा, फिर तैयारी करूंगा। लेकिन ढाक के वही 3 पात, अंत तो गतवा होता यह है, एग्जामिनेशन आ जाते हैं। मार्च का महीना, पतझड़ का मौसम, पत्ते गिर रहे हैं, धूलें उड़ रही है और पढ़ाई हुई नहीं, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और चेहरे पर उड़ रही है हवाइयां। ऐसा अक्सर होता है, सभी के साथ होता है। मेरा एक ही निवेदन, कुछ लोग ये कहते हैं कि आजकल के संदर्भ में कुछ लोग कहते हैं कि सीखने का समय या आयु होती है जब आप स्कूल में होते हैं, स्कूल में सीखना ज्यादा होता है, बिगाड़ कम। और ये भी कहते हैं कि कॉलेज में बिगाड़ ज्यादा और सीखना कम। वो क्या कहते हैं, क्या मंतव्य है वो ही जाने, लेकिन मैंने ये उपयुक्त समझा कि इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट और जो बेटर पार्ट है कि स्कूल में सीखने का समय होता है। तो आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमेशा एक बात याद रखिए, यदि जीवन में सफल होना है और व्यक्तित्व को विकसित करना है, कि माता पिता जैसे कामना करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाएं, उन्हें असीम खुशी होती है, उसी प्रकार के आपके जो टीचर साहिबान हैं वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट हमसे भी आगे गया है। इसलिए वो डांटें, डांट खाइए, वो चपत भी लगा दें, प्यार से उसको वेलकम कीजिए। ऐसा नहीं कि आज टीचर ने मुझे डांट दिया या वो टीचर मुझे डांटती है। पागल कुत्ते को किसी ने नहीं काटा, वो असीम स्नेह करती है, प्यार करती है, उसका प्रकटीकरण वो करती है। क्योंकि हम अपने बच्चे को डांटते हैं, आपने देखा होगा, औरों के बच्चों को नहीं डांटते, ऐसा करो ऐसा करो, वो आपको ओरिएंट करती है। तो आइए हम संकल्पित होते हैं कि गुरुजनों का सम्मान करेंगे, उनकी बात पर ध्यान धरेंगे। इस संकल्प के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। एस.जे. पब्लिक स्कूल, श्री श्वेतांबर जैन पब्लिक स्कूल, जनता कॉलोनी के विद्यार्थी, अपने लिए एक बार तालियां फिर बजाइए जोरदार तरीके से आप। तो मैं आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और मेरा पहला सवाल है बड़ा ही सरल। आपको यह बताना है कि नवरात्र का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ। नवरात्र, हम कहते हैं नवरात्र, नवरात्र अर्थ क्या है बताइए और जीतिए पुरस्कार। खड़ी होइए आप जी। नव मतलब 9, हाँ। रा मतलब रात और त्री मतलब दिन, नहीं रात, जीवन। जीवन। तो अपन इसको तसल्ली से क्यों ऐसे कह सकते हैं कि 2 शब्दों से बना है, क्या, नव और रात। अब नव का अर्थ है 9 और रात्र जो है उसमें 2 अक्षर हैं, रा और त्र। रा का अर्थ हुआ रात्रि और त्र का अर्थ जीवन। ऐसा कह सकते हैं क्या? यस सर। कहना चाहिए क्या? यस सर। क्या नाम है आपका? मेघा। मेघा जी, क्या बात है, क्या बात है। तालियां बजाइए मेघा जी के लिए जोरदार तरीके से, आप जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देखिए, चैत्र नवरात्र जब आरंभ होते हैं, यानी चैत्र का जब शुक्ल पक्ष होता है आरंभ, तो नया संवत यानी विक्रम संवत आरंभ होता है। आपको यह बताना है 2 सवाल
कि कौन सा विक्रम संवत इस वर्ष शुरू होने जा रहा है। दूसरा, आपको यह बताना है कि जो अंग्रेजी सन है या जो अंग्रेजी महीने हैं या अंग्रेजी तारीखों की जो बात करते हैं, एडी, उसमें और दोनों में कितने वर्षों का अंतर होता है। दोनों बताइए और जीतिए पुरस्कार। बोलिए आप। 2073 2073 क्या संवत। है? संवत है। ठीक है, कौन सा संवत है? विक्रम संवत। विक्रम संवत। और सन कौन सा है? 2016। 2016। तो अंतर कितना हो गया? 57 57 क्या? सालों का अंतर है। सालों का अंतर है। तो तसल्ली से आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। आपके साथ हो गई, आप जानती थी, ठीक है ना। शुभ नाम आपका? नंदिनी गुप्ता। नंदिनी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से तालियां नंदिनी के लिए। देखिए, आपको मालूम होगा कि वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं, चैत्र और आश्विन, दोनों के शुक्ल पक्ष। आपको यह बताना है किन पॉपुलर नेम से इन्हें जाना जाता है, चैत्र और अश्विन। दोनों साथ बताएंगे तब मिलेगा पुरस्कार। हाँ, आप बोलो सब। सर, जो शुक्ल तो है ही दोनों ही पक्ष। सर, वसंत वाले को वासंतिक वसंत वाले को वासंतिक। हाँ। भाई अपन तो चैत्र की बात कर रहे हैं और अश्विन की बात कर रहे हैं। सर, चैत्र वाले को वासंतिक एंड अश्विन वाले को शारदीय। शारदीय। अरे वाह, क्या नाम है आपका? सर, अभिषेक मीणा। अभिषेक मीणा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए सब, जोरदार तरीके से। ये तरीका होना चाहिए, इस तरीके से। और देखिए, आप डरिए मत, जवाब दे रहे हैं, गलत होगा तो हो जाएगा, ताल ठोक करके। और वो कब ताल ठोकेंगे आप? जब जानकारी सटीक होगी, पूर्ण होगी, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज एंड मैं कई बार इस बात को दोहराता हूं, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज सतत रूप से होनी चाहिए। जानकारियां नई नई नवीन, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपडेशन ऑफ नॉलेज। आद्योपांत जानकारी होनी चाहिए। तालियां बजाइए इस संकल्प के लिए आप। देखिए, जब नवरात्र की हम बात करते हैं, देवी पूजा की जब हम बात करते हैं, आवश्यक रूप से शक्ति की पूजा की हम बात करते हैं, प्रश्न एक पैदा होता है कि इसे हम नवरात्र क्यों कहते हैं, नवरात्र क्यों कहते हैं, नवरात्रि क्यों कहते हैं, नव दिन क्यों नहीं कहते। बताइए और जीते पुरस्कार। बड़ा ही सरल सवाल, बताएं और जीते पुरस्कार। बताएं आप। इसको नवरात्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अपना व्रत तारा के डूबने के बाद रात्रि में ही तोड़ते हैं, रात्रि में, इसलिए। और शक्ति की पूजा ऐसा कहते हैं कि रात्रि में यानी अंधकार में जब शक्ति की पूजा की जाती है तो जो मनोवांछित फल है प्रबल तरीके से प्राप्त होता है। क्या नाम है आपका? मृगांक। प्रियकांक? मृगांक। मेघांक? मृगांक जी, क्या नाम? मृगांक राय। मृगांक। और वाह, क्या नाम है। मृगांक का अर्थ क्या होता है? चांद। चांद। ये चांद कहाँ अवस्थित है? आसमान में। जी, आसमान में। कुछ लोग कहते हैं कि चांद जैसा मुखड़ा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि चांद में तो दाग है। आपकी क्या राय है मृगांक? चांद में तो दाग है। दाग है? सुंदर नहीं होता चांद? लेकिन मृगांक में नहीं है। और आइए अब झूमिए आप एक नवरात्र के गीत पर। असुरों का तूने नाश किया, अपने भक्तों की
रक्षा को असुरों का तूने नाश किया। लिया शरण में उनको मार जिसने तुझ पर विश्वास किया। जिसने भी तेरी पूजा की उसे तूने किया संभाल। कर दे माँ देखिए, गायन हर व्यक्ति आवश्यक रूप से गायक है। जीवन में कई संभावनाएं प्रकट होती रहती है, उनकी आहट आती रहती है, लेकिन हम सुनने से इनकार करते हैं और फिर अफसोस करते हैं। हम एक लोकगीत का गायन करने जा रहे हैं। आप तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं। मैं आरंभ कर रहा हूं, आप साथ में जुड़ेंगे, ठीक है? उमारा चैल भंवर का, उमारा चैल भंवर का, अड़गो जा खेता में बाजे, खेता में बाजे, मेला में बाजे। उमारा चैल भंवर का, उमारा चैल भंवर का, अड़गो जा खेता में बाजे। जयपुर के बाजार में तो चार लुगाया जाए, दो गोरी दो सांवली, कोई दो दो फल का खाए रे। मारा चैल भंवर का, ओ मारा चैल भंवर का, अड़गो जाके ता बाजे। ओ मारा चैल भंवर का, अड़गो जाके ता में बाजे। देखिए, कई कहावतें होती है और जो कहावतें होती है उसमें अनुभव का निचोड़ होता है। ऐसी एक कहावत है हमारे लोक पर्वों के संबंध में। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ क्या है बताएं और जीते पुरस्कार। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। चलिए, छोटा बच्चा जी। तीज तो त्योहार लाती है और गणगौर उनको लेके, उन गणगौर के बाद कोई त्योहार आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। और ये तीज से क्या मतलब है? ये कौन सी तीज होती है जो लाती है, त्योहारों को लाती है? तीज की सवारी देखी तीज माता की जयपुर में कभी? यस सर। देखी? वो तीज है, कजली तीज, काजली तीज, श्रावण की तीज, ठीक है? यस सर। क्या नाम है आपका? नमन शर्मा। नमन शर्मा। तालियां जोरों से बजाइए नमन शर्मा के लिए। यानी जो तीज है, श्रावण की तीज, उससे श्रृंखलाबद्ध तरीके से त्योहार आरंभ हो जाते हैं, चलते ही रहते हैं। और गणगौर, ये जो तीज है, ये ऐसी तीज है, गौरी तीज, के समापन वेला है वासंतिक पर्वों की। उसके बाद त्योहार समाप्त। फिर जब तीज आएंगी तब ये होंगे। तो चैत्र शुक्ल की ये तीज। तालियां बजाइए इनके लिए, आप जानकारी के लिए। देखिए, गौरी तीज की बात करते हैं। गणगौर की जब हम बात करते हैं तो जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो इस कामना से कि अच्छा वर मिले, और जो महिलाएं हैं उनके सुहाग जो अक्षुण्ण बनाए रखे प्रभु, इस कामना के साथ गणगौर की पूजा करती है, ठीक है, माता पार्वती की। आपको यह बताना है कि इसमें 16 का क्या महत्व है, क्या विशेष बात। 16 क्यों कहते हैं? हर चीज 16, क्या हर चीज 16, क्या विशेष बात इसमें? मैम, आप में से भी कोई जवाब दे सकता है? अच्छा, आप देंगी? देखिए, आप थोड़ा सा लेट हो गई। यस जी, आपको भी मौका दूंगा अगली बार जी। गणगौर की पूजा होली के दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाती है और 16 दिन तक चलती है। और इसमें उद्यापन करते हैं तो उसमें 16 कन्याएं या स्त्रियों को, सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराया जाता है और 16 ही श्रृंगार की वस्तु उनको भेंट में दी जाती है। श्रृंगार भी 16 ही होते हैं। काजल की टीकी है तो भी 16, मेहंदी की टीकियां लगाते हैं तो भी 16 वस्तुएं होती है, 16 धूप के गुल्ले होते हैं तो भी 16, ठीक है, गुणे बनते हैं गुड़ के तो भी 16, यानी 16 यानी कहते हैं अलग अलग कुओं का पानी लाना, या अगर मान लीजिए हैंडपंप्स का भी लाते हैं वो भी 16, तो सभी 16।
वाह, क्या बात है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर हेमलता चतर। हेमलता जी, आपने जिस अंदाज से उत्तर दिया उससे ये लगता है कि आप भी 16 की ही हैं। तालियां जोरों से बजाइए मैम के लिए। तो आइए गणगौर के गीत से आपको रूबरू कराते हैं। झूमिए आप। गाइए, साथ में गाइए। देखिए, नवरात्र की जब हम बात करते हैं तो दोनों नवरात्र अभी आपसे बताए थे, शारदीय और वासंतिक। इन दोनों का जो समापन है उसका प्रभु राम से सीधा संबंध है। क्या संबंध है बताइए और जीतिए पुरस्कार। चलिए बोलिए। आपको पूछा मैंने पहले? नहीं पूछा। सर, जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं उनके एंड में रामनवमी आती है। जी, रामनवमी आती है। और जो शारदीय नवरात्रे होते हैं उनके एंड में प्रभु राम ने रावण का वध करा था। विजय प्राप्त की थी। आपका शुभ नाम? मानसी अरोड़ा। मानसी, बिल्कुल सही उत्तर दिया मानसी ने। ये अंदाजे बयां होना चाहिए, इस प्रकार से उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए। यानी चैत्र नवरात्र की जब हम बात करते हैं तो समापन राम नवमी, और जब हम शारदीय नवरात्र की बात करते हैं तो विजय दिवस, रावण पर राम की विजय। तालियां बजाइए जोरों से इनके लिए आप। एक और सवाल, और मैं क्लू दे दूं, ये प्रभु राम से जुड़ा हुआ है। महर्षि महेश योगी, उनकी संस्था है ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस। हॉलैंड में इनकी स्वयं की करेंसी चलती है। अमेरिका का एक राज्य है आयोवा, वहां पर भी महर्षि के जो करेंसी है वो नोट्स चलते हैं। आपको ये बताना उस करेंसी का नाम क्या है, और आप ये भी बता दें तो उपयुक्त होगा। एक पुरस्कार और भी दे दूंगा। उसके नीचे छपा हुआ क्या है, टैग लाइन क्या है उस नोट पर, करेंसी नोट पर। खड़े होइए आप जी। जो लिखा हुआ है, जिसका नाम लिखा हुआ है उनका नाम है राम, और जिनका लिखा हुआ है उनका नाम है राम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राम नीचे लिखा हुआ नहीं, करेंसी का नाम है राम। और नोटों का नाम, जैसे अपन रुपए कहते हैं, डॉलर कहते हैं, ठीक है ना, तो उसी प्रकार से उनकी करेंसी का नाम है राम जी। और लिखा हुआ, चलिए इतने पर पुरस्कार। शुभ नाम? आजम, मोहम्मद आजम अंसारी। मोहम्मद आजम अंसारी। तालियां जोरों से बजाओ मोहम्मद आजम के लिए। क्या बात है, क्या बात है। चलिए साहब, नीचे टैग लाइन क्या है आप बताएंगी? चलिए बताइए। विश्व शांति राष्ट्र। आप इतना धीरे क्यों बोल रही है? विश्व शांति राष्ट्र। विश्व शांति राष्ट्र। क्या उत्तर सही है? तो फिर आप हाथ नीचा कर करके, हाँ, तालियां जोरों से बजाइए। शुभ नाम आपका? कविता। जोर से बोलिए साहब। कविता। कविता। कविता के लिए तालियां जोरों से बजाइए। तालियां बजाइए जोरों से कविता के लिए।
देखिए, कई बार कहते हैं कि कुछ तिथियां होती है, उनमें विशिष्ट बात होती है, वैशिष्ट्य लिए हुए होती है, और ऐसी एक तिथि है, यानी जब चैत्र मास की बात करते हैं तो कहते हैं कि कर्म और कर्तव्य के पथ पर बढ़ने के लिए इससे श्रेष्ठ मास कोई नहीं होता। और उसकी जो पूर्णिमा होती है, चैती पूनम या चैत्रे पूनम, उसमें विशिष्ट बात हुई थी। प्रभु कृष्ण ने कुछ विशिष्ट किया था, यानी विशिष्ट नृत्य किया था। आपको ये बताना है चैती पूनम पर या चैते पूनम पर प्रभु ने जो विशिष्ट नृत्य किया वो किस नाम से प्रसिद्ध है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। एक बच्ची तो खड़ी हो गई और सभी ने हाथ खड़े कर दिए। मैं सोचता हूं आपको पूछता हूं, चलिए खड़ी होइए आप, मेरा काम आसान हो गया, किससे पूछूं और किसको छोड़ूं। अंदाज जबरदस्त है, क्या बात है, तैयारी हो तो ऐसी होनी चाहिए। हर बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है, तालियां बजा लो और एक बार अपने लिए जोरदार तरीके से। और अगर आप चाहते हो कि पुरस्कार इस प्रश्न का आपको मिले तो कामना कीजिए कि मैम का उत्तर गलत हो जाए। क्या ऐसी कामना करेंगे? ओ मैम कह रही नो। चलिए मैम जी। महारास नाम से नृत्य प्रस्तुत किया। महारास। हाँ जी। आपका शुभ नाम? डॉक्टर मोनिका माथुर। डॉक्टर मोनिका जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। महारास, तालियां जोरों से बजनी चाहिए। आइए आपको महारास से रूबरू करवाता हूं। कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती है जो जीवन का प्रवाह मोड़ देती है। कालजयी घटनाएं होती है। 13 अप्रैल यानी वैशाखी पर्व, यानी खालसा पंथ की स्थापना का दिन। सिख पंथ के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। और विशेष बात जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं, 1699 की ये बात है, 13 अप्रैल की। हजारों लोग उपस्थित थे। उन्होंने उद्घोष किया, आह्वान किया कि उनमें से मुझे 5 लोग चाहिए जो अपना सर दे सके राष्ट्र के लिए, कौम के लिए, मानवता के लिए। और 5 लोग तैयार हुए, उनके सर लिए उन्होंने और पुनर्जीवित किया उन्हें, और फिर उन्हें अमृत छकाया। आपको यह बताना है उन 5 लोगों को किन नाम से पुकारा गया। एक और दूसरा पुरस्कार और दे दूंगा। उन्होंने ये कह दिया कि आपको ये उपाधि दी जाती है, अब से आप अपने नाम के साथ इस उपाधि को आवश्यक रूप से लगाएंगे। बताएं दोनों और जीतें पुरस्कार। जी बोलिए, आप बोलिए जी। उन 5 सर को खालसा पुकारा के नाम से बुलाया जाता है। और खालसा पुकारा के नाम से खालसा पुकारा गया, खालसा कहा गया जी, खालसा। और उन्हें सिंह के नाम से सिंह उपाधि दी। सिंह की उपाधि। शुभ नाम? प्रेरणा टहलियानी। प्रेरणा टहलियानी के लिए जोरदार तालियां बजाई, जोरदार तरीके से तालियां बजनी चाहिए, जोरदार। दोनों ही उत्तर दे दिए, बिल्कुल दोनों ही। खालसा नाम से पुकारा गया और सिंह की उपाधि दी गई। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। और ये जो 5 थे, इनको पंज प्यारों के नाम से पुकारा गया। और विशेष बात मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसमें तत्कालीन हिंदू समाज के जो 4 वर्ण थे, उनमें से चयन किया गया था क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से आप।
आइए वैशाखी पर्व पर झूम लें, तालियां जोरों से बजाइए इसके लिए आप। अप्रैल 1919 ब्रिटिश भारत की सबसे त्रासद घटना। आपको ये बताना है ये घटना कहां घटी, जगह का नाम बताइए और जीतिए पुरस्कार। खड़े होइए आप जी। जलियनवाला बाग। कौन सा? जलियनवाला बाग। जलियनवाला। जलियनवाला। जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। जलियांवाला, तो इसलिए उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ें तो, क्योंकि स्पेलिंग का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। परफेक्ट होना चाहते हो या नहीं? यस सर। नाम क्या है? भव्य। भव्य तो वैसे ही हो, भव्यता, चार चांद लगने चाहिए। वाह क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। जलियांवाला बाग कांड यानी जलियांवाला बाग नरसंहार, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और। इस दिन जो वहां पर जो लोग एकत्रित हुए, निहत्थे थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, उन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। क्यों? ये लोग वहां पर किस बात के लिए, कौन से प्रोटेस्ट के लिए वहां पर एकत्रित हुए, बताइए और जीतिए पुरस्कार। खड़ी होइए आप। रॉलेट एक्ट। जी? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का क्या सपोर्ट करने के लिए या क्या करने के लिए? अगेंस्ट के लिए। अगेंस्ट के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। बिल्कुल तसल्ली से बोला, क्या बात है। क्या नाम? यागिनी। रानी यागिनी। यागिनी, तालियां जोरों से बजाइए यागिनी के लिए। देखिए मैंने पूछा क्या सपोर्ट करने के लिए, शी इज कॉन्शियस। क्या कहा? नहीं, प्रोटेस्ट, अपोज करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तालियां बजाइए इस बच्ची के लिए जोरदार तरीके से आप। देखिए रॉलेट एक्ट यानी उसमें किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तार करके कोई सुनवाई नहीं, सजा दी जा सकती थी, लंबे समय तक रखा जा सकता था। कौन सी एविडेंस है जिसके आधार पर ऐसा किया गया, वो भी जानकारी देने की बात नहीं थी। मुखबिर कौन था, उसकी भी कोई जानकारी नहीं, इत्यादि इत्यादि। और उसको कहा गया था नो दलील, नो वकील एंड नो अपील। ये कॉमन चीज हो गई थी। इन शब्दों में व्यक्त करते हैं कि रॉलेट एक्ट कैसा था। तालियां बजाइए इस बच्ची के लिए आप। और इस रॉलेट एक्ट का जो ये पॉपुलर नेम था, पूरा नाम था द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, पॉपुलरली नोन एज रॉलेट एक्ट। तालियां बजाइए जोरदार तरीके से। देखिए अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, और जब मानव इतिहास की बात करते हैं, मानव के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की जब बात करते हैं, तो एक बहुत पुराना संप्रदाय यानी सिंधी संप्रदाय, मानव सभ्यता की जब हम बात करते हैं, उसमें एक अति पुरातन और प्राचीन। आपको यह बताना है चेटी चंड यानी चैती चांद वो कौन सा अवसर है, वो किसकी जयंती, वो कौन से आराध्य देव है, सिंधियों के उसे मनाते हैं। बताइए आराध्य देव का नाम और जीतिए पुरस्कार।
आराध्य देव का नाम और जीतिए पुरस्कार। जी सर झूलेलाल। सर झूलेलाल। क्या नाम है आपका? जसप्रीत सिंह। जसप्रीत सिंह जी, झूलेलाल है बिल्कुल सही उत्तर। तालियां जोरों से बजाइए और उन्हें तालियां तो बजनी चाहिए साहब, जोरों से बजनी चाहिए। देखिए वरुण देवता भी कहते हैं, उडेरो लाल भी है और कई अन्य नामों से, अमरलाल भी है, इत्यादि नामों से उन्हें जाना जाता है। अब एक सवाल इससे जुड़ा हुआ कि आपने देखा होगा कि सिंधी उत्सवों में बहुधा एक गाना बजता है, एक गीत बजता है। आप पहले उसे सुने और सुन लें, फिर मैं आपसे पूछूंगा उससे जुड़ा हुआ एक सवाल। बड़ा ही सरल, क्योंकि गाने में खुद एक नाम तो आ ही गया है। बड़ा सरल, इससे सरल तो और क्या हो सकता है। बोलिए आप। शेख उस्मान हरबंदी। जी शेख उस्मान हरबंदी मुरवंदी। शेख उस्मान मरवंदी, ऐसा कुछ बोला, ये करेक्ट है? कौन बताएगा सही? आप बताएंगी? बताएं। शेख उस्मान मरवंदी। तो शेख उस्मान मरवंदी तो उन्होंने नहीं बोला था, मैंने मरवंदी कह दिया था। शेख उस्मान, ठीक है। तो इसलिए क्या नाम है आपका? जी कल्पना। कल्पना जी, थोड़ा कल्पना शक्ति को थोड़ा कम कीजिए और तथ्यात्मक जाइए। मरवंदी, आप कुछ और बोल रही थी, ठीक है ना? शुभ नाम कल्पना, जोर से बोलो कल्पना। देखिए इनका एक और नाम, जिस नाम से ये पॉपुलर है, जो इस गीत में भी आया, वो बताएंगे तो एक पुरस्कार आपको और दूंगा। अभी एक और आया था कोई, अभी सुना होगा आपने, बड़ा ही सरल। खड़े हुई आप जी। लाल शहबाज कलंदर। शहबाज कलंदर, थोड़ा बोलिए। सर झूलेलाल। जी झूलेलाल। झूलेलाल नहीं, आपको पूछ लिया मैंने आपको। जी बोले आप। लाल शहबाज सिकंदर। नहीं सर, लाल शाहबाज कलंदर। शहबाज, लाल शाहबाज बोला। लाल शाहबाज कलंदर। यस सर। शहबाज कलंदर, ठीक है। शुभ नाम? हर्ष कोरानी। हर्ष, तालियां जोरों से बजाइए हर्ष के लिए, जोरदार तालियां, तालियां जोरदार बजाइए। देखिए भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो उसका कई आधार स्तंभ है। उसका एक आधार स्तंभ है गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस। आपको ये बताने हैं कि उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें हम कांड कहते हैं। कुल कितने कांड हैं, क्रम से बताइए और जीतिए पुरस्कार। आप बताएंगे? सुनिए, गौर से सुनिए जी, खड़े होइए। सर 7 कांड होते हैं। पहले बाल कांड और अयोध्या कांड और अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुधा कांड, लंका कांड। कौन सा कांड? किष्किंधा के बाद सुंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड। क्या भाई ये सही है? क्रम बिल्कुल सही है, गलती नहीं है। क्या नाम है? सर रवि।
तालियां बजाइए रवि जी के लिए जोरदार तरीके से आप। और एक पुरस्कार और दे दूंगा अगर आप ये बता दें कि वाल्मीकि जो रामायण है, वाल्मीकि कृत रामायण, उसमें कितने कांड है और कौन से कांड नहीं है, ये बता दें और जीते पुरस्कार। जी बोले आप। 5 कांड। जी तसल सुनिए इन्हें बोलने दें। कुल कितने होते हैं? 5 कांड। 5 होते हैं। कौन से 2 नहीं होते हैं? बाल कांड और लंका कांड नहीं है। बाल कांड और लंका कांड नहीं होता है। थोड़ा सा गलती हो गई। आपको पूछा पहले? आपको पूछा? कोई बात नहीं, जिसको नहीं पूछा आपको। चलिए आप बोलिए। 5 कांड होते हैं और कौन से नहीं होते? बाल कांड और उत्तरकांड नहीं होते। उत्तर आ गया, तालियां जोरों से बजाई। शुभ नाम? नाम फिर बोले। उषांगनी। तालियां जोरों से बजाई उषांगनी के लिए। देखिए, जब हम उर्स की बात करते हैं, सूफी संतों का उर्स, यानी जिस दिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए, एक दिन का उर्स होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, उनका उर्स एक दिन नहीं 6 दिनों तक होता है। कारण बताइए और जीतिए पुरस्कार। आपको पूछा मैंने? जिसको नहीं पूछा कोई और? आपको पूछा? जिसको नहीं पूछा आपको पूछा? सर क्योंकि वो मन जोर से बोलिए। उन्होंने कहा था कि कोई भी मेरे साथ मत आना। हाँ। फिर जब 6 दिन के बाद वो सब गए तो वो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। वो कहाँ थे? एक मिनट आराम से। वो कहाँ थे? अजमेर नहीं। कहाँ पर थे? कमरे में थे? सर कहीं जंगल में थे? हैं जी? जंगल में चट्टान पर। जंगल में चट्टान पर थे। चलिए, मोटे रूप से उत्तर आ गया है कि पता 6 दिन बाद चला। शुभ नाम? सर जैद। मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाओ इसके लिए। देखिए, हुआ यूं कि उन्होंने कहा कि मैं इबादत में एकांत चाहता हूं अल्लाह के लिए, और वो एक कक्ष में चले गए, दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया और ये निर्देश दिए कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। जब ये बात कह दी गई तो शिष्यों ने इंतजार किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए। तो मशवरा किया गया और ये तय हुआ कि भाई देखें क्या हुआ, क्या बाहर नहीं पधारे। जब देखा तो मालूम पड़ा कि वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। तब ये पता नहीं था कि कौन से दिन, इसलिए ये तय किया गया। और कितने दिनों के लिए मनाया जाएगा? 6 दिनों तक। आइए आपको लिए चलते हैं ख्वाजा की बारगाह में। तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से आप। यूं उड़ा है कफसे जिस्म से सांसों का परिंद, जैसे दीवारे चमन तोड़ के खुशबू निकले। जिस हुजरे में उनका विसाल हुआ, उसी हुजरे में उन्हें दफन कर दिया गया और वहां एक दरगाह बना दी गई। हर साल हिजरी सन के मुताबिक 1 से 9 रजब तक ख्वाजा गरीब नवाज का उर्से मुबारक बड़े इत्मीनान से होता है। उनका ये आस्ताने मुबारक पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के नुमाइंदों का रूहानी मरकज बना हुआ है।
आप इतनी बड़ी संख्या में पधारते हैं और जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, रीति रिवाज की बात करते हैं, तो आपकी जो जानकारी है वो असीम है, श्लाघनीय है। तालियां बजाइए अपनी तैयारी के लिए, जोरदार तरीके से आप जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और अब नृत्य प्रस्तुति, तालियां बजाइए इनके लिए। आप कितनी कड़ी मेहनत और रिहर्सल किया इन्होंने, तालियां जोरों से बजनी चाहिए।